मेरा नाम राहुल है सर। सहमति जता रहे हैं। बिल्कुल जता रहे। कहाँ टिक पाएगी भी लोकसभा में जो 4 राज्य गवा दी? कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। इसको इसका अहंकार ही ले डूबा है और कुछ नहीं। तुष्टि बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति, जाति धर्म में बांटने की राजनीति। 70 साल तो देश को गुमराह करके अनएजुकेटेड रख के राज कर लिया। अब एजुकेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे को पता है अच्छा बुरा क्या है। अब तुष्टिकरण जाति धर्म में इन्होंने अभी भी बांटना चाहा था, उसका नतीजा देख लिया इन्होंने। कन्हैया लाल के ऊपर चुप रहने वाली पार्टी, एक स्टेट के अंदर जहां बलात्कार की तादाद सबसे ज्यादा थी उसको मर्दों का राज्य बोलने वाली पार्टी, एक आदमी के आगे उसी की औरत का बलात्कार करके उस पर तेजाब डालकर मारने वाली पार्टी जो चुप रहती है, उसको जनता ने जवाब दे दिया। और इनके अलग अलग प्रवक्ताओं, बड़े बड़े स्तर के नेताओं, सबकी चुप्पी, उनकी चुप्पी ही इनकी हार का नतीजा बनी आज, और कोई कारण नहीं था। आज मोदी जी जो है वो अकेला इंसान है। वो आज से पहले किसी संगठन में था, 3 या 4 बार का मुख्यमंत्री रहे गुजरात के अंदर। आज गुजरात के अंदर 18% का योगदान है हमारी जीडीपी के अंदर। कुछ ना कुछ उन्होंने कार्य किया कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी ने आके किया। और प्रधानमंत्री पद के लिए भी देखिए, जो विपक्षी आता था, भाजपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। भाजपा खत्म हो गई, भाजपा का कोई सामान नहीं है। उस एक इंसान ने फील्ड में उतर करके सारा दृश्य ही चेंज कर दिया पार्टी का। भारतीय का छोड़ा, भारत का ही दृश्य चेंज कर दिया। आज उसने एक दृश्य ऐसा चेंज किया, उठ करके कहते हैं फील्ड के अंदर, आज विदेशों तक भारत का लोहा डंका बज रहा है। सिर्फ एक इंसान ने किया ना। इतने चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कम चेहरे थे। इतनी 70 साल राज करने वाली बड़े बड़े चुनिंदा नेता, एक्सपीरियंस होल्डर जिसे कह सकते हैं, वो नहीं टिके सिर्फ एक मोदी के आगे। और आप देखिए उसके कार्य करने की क्षमता जो है ना, वो हर एक युवाओं को खासतौर पर अनुभव और ये कराते हैं कि ये जो इंसान है ना, यही भारत को ऊपर ले जा सकता है। जो 9.5 सालों के अंदर इतना विकास कर सकता है, वो भारत को कहां ले जाएगा। जिस इंसान के पास बीमार होने का समय भी नहीं है, रेस्ट होने का छोड़ दो, बीमार होने का समय नहीं है। किसी इंसान ने उसको किसी टीवी पे खांसते, छींकते, फटफटाते नहीं देखा। वो छोड़ दो, ढीलापन नहीं है शरीर के अंदर। 70-75 साल का इंसान यूं चौड़ा होकर चलता है, जबकि खड़गे जी को उठा लो, राहुल गांधी जी को ढीले पड़े हैं। ये क्या देश चलाएंगे। और जिनको बोलने तक की अक्ल नहीं है, अल्फाज क्या बोलने हैं, हमने डिबेट माइक पे न्यूज में आकर के क्या बोलने, उन्हें पता ही नहीं। वो कहते हैं हिंदुत्व का खतरा है, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। कैसे कर दोगे। तुम्हारे गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया, उससे कंपेयर करते हैं, और फिर भी तुम उनको अपने गठबंधन का हिस्सा बना करके रखते हो। तो ये जनता थोड़ी ना मूर्ख है सर। जनता के पास आजकल एक एक मिनट, एक एक सेकंड की खबरें पहुंच रही है, कौन क्या बोल रहा है, और सबको पता है कि उनका आने वाला भविष्य किसके साथ है। तभी तो जीते ना। 5 राज्यों में जवाब मिल गया इनको। 5 राज्यों के अंदर अगर आप एक तेलंगाना को हटा दे, तेलंगाना भी नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वहां पे भी भाजपा ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है। परसेंटेज उसका बड़ा है वोटिंग का, 8 सीटें ले गई जहां 2 नहीं आती थी। तो हर तरीके से भाजपा तुम्हारे से ऊपर आ गई, जनता ने जवाब दिया। अब उधर कई सारे अंधभक्त तो थे नहीं, जो इन्होंने एक नारा दिया हुआ है अंधभक्त तो थे नहीं। वहां सारे युवा से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं ने, और खास तौर आप देखिए मुस्लिम, जिसके ऊपर ये राजनीति करते थे, मुस्लिम ने खुल के मोदी का सपोर्ट किया। क्योंकि उनको पता है ये जो इंसान है ना, ये धर्म की राजनीति नहीं करता। ये धर्म की राजनीति करता तो तुर्की जैसे देश की मदद ना कर रहा होता, फिलिस्तीन के अंदर खाना ना पहुंचाता, अफगानिस्तान की मदद ना करता, सबका साथ सबका विकास का नारा ना देता। जहां इतने शौचालय, घर, राशन, एजुकेशन, सब में बराबर का दौरा दिया मुस्लिम समुदाय को भी अलग नहीं रखा। कांग्रेस थी वो मुस्लिम मुस्लिम करती थी, ये जो है ये हिंदू मुस्लिम लेकर के चलती है। दोनों में फर्क है। आज ये कहते हैं ना जो मन मुटाव हिंदू मुस्लिम में आ गया, वो क्यों आ गया, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, ये बलगला रहे हैं। उसका नतीजा है ना, अभी बिहार के अंदर नीतीश कुमार किसी नेता ने बोला ईद के ऊपर 3 छुट्टियां कर दी, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इन पर खत्म कर दी। तो तुम क्या साबित करना चाह रहे हो। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति, कौन कर रहा है। जनता बुद्धू थोड़ी ना, अनपढ़ जनता जो है ना, आज उसके हाथ में भी एंड्रॉइड फोन है, बिहार के अंदर भी एंड्रॉइड फोन है, और वो भी देखती है कि सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है, इसकी भावना क्या है। और उसके बाद आप देखिए राजस्थान में इन्होंने फोन बांटे थे, इतनी वीडियो वायरल, जिन जिनको फोन दिया ना वो कहते हैं फोन ले जा, जबकि गरीब जनता है, लालच होना चाहिए, फोन मिल रहा है, नहीं ले जा, मोदी को ही दूंगी वोट, तो वोट तो भाजपा को दूंगी। तो इनके मुंह पे जूता मार रहा है फेंक के, इनके मुंह पे ऐसा जूता मारा है कि इनको दोबारा इन राज्यों में जाना भी नहीं चाहिए। और भारत आज 10वीं से 5वीं, चौथी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो ऐसे नहीं बन रहा, कार्य हो रहे हैं। आज 14 लेन के एक्सप्रेसवे में देखने को मिल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें दिख रही हैं, कार्य हो रहे हैं। विश्व का, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, कार्य हो रहे हैं। स्टैच्यू बन रहे हैं जिसके अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है, कार्य हो रहे हैं। रेलवे लाइन श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर तक बिछी, कार्य हो रहे हैं। टनल बन रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। ऐसे नहीं है अभी मजदूर फंसे हुए थे, इनकी मानते तो सैकड़ों साल लगा देते ये उनको निकालने के अंदर भी, लेकिन उनके पास इतना खाना था कि भगवान न करे उनको 10-15 दिन और भी रहना पड़ता, वो रह सकते थे, फिर भी उनको बाहर मेरा एक निकाला। सवाल है कि जो गठबंधन बड़ा एक्टिव था इन विधानसभा चुनाव से पहले,
अभी वो बिल्कुल गायब दिख रहा है। अभी एक बैठक होने वाली जिसमें तमाम नेताओं ने आने से इनकार कर दिया, तो ये डर का माहौल है, क्या लग रहा है? बिल्कुल इनको समझ आ गई है, इनके अंदर ना एक अहंकार था कि ये पांचों राज्य में जनता जवाब देगी और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने करी है वो उजागर होगी और लोग खुल के वोट देंगे और भाजपा गायब हो जाएगी। लेकिन जनता ने उल्टा कर दिया। अब जो गठबंधन में आए थे साथ, वो भी सोच रहे हैं भैया इनके साथ चले गठबंधन करके, जो हमारे को 4 सीटें मिलनी है ना वो भी नहीं मिलेगी, तो इनसे हटो। वो केजरीवाल जी जो बड़ा डंका बाजते थे, एजुकेशन एजुकेशन प्रधानमंत्री होना चाहिए, एजुकेटेड, उसके मुंह पे सबसे बड़ा सारी जमानतें जब्त हो गई उसकी, एक सीट नहीं आई। बताइए, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इस लोकसभा में जमानत जब्त होगी केजरीवाल से। बिल्कुल होगी। ये लोग ऐसे हैं, ये भारत विरोधी, जो हज हाउस के लिए और वक्फ बोर्ड को पैसा देने के लिए इनके पास है, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर जहां इन्होंने गली गली जाकर के वोट मांगा, उन सड़कों की क्या हालत है, सीवरेज की क्या हालत है। मैं लोकल हूं दिल्ली का, तो मुझे पता है उन कॉलोनियों के सीवरेज की क्या हालत है, गलियों की सड़कों की क्या हालत है, पार्कों की क्या हालत है, वो नहीं देखी। लेकिन 60 करोड़ रुपया इन्होंने वहां पर दे दिया वक्फ बोर्ड को, हज हाउस बनाने लग गए द्वारका के अंदर। लेकिन वही मंदिर के पुजारियों को पैसा देने के लिए नहीं था, मौलानाओं को सैलरी इन्होंने बांट दी। तो आते ही मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इतने धर्म है, जैन है, बौद्ध है, बनिए है, पंजाबी है, सब है, लेकिन इनको दिखता खाली मुस्लिम समुदाय है, उसको ही खुश करना है भैया। जैसे अगर वो हमें वोट नहीं देगा तो शायद हम सत्ता में नहीं आएंगे। अरे अपने कार्य करो ना। मोदी जी अगर आज सत्ता में तीसरी बार आने को तैयार है, हर एक बंदे की जुबान में मोदी मोदी है, तो ऐसे थोड़ी ना 9.5 साल में उसके कार्य उसको ला रहे हैं। मोदी जी भी अगर जाति वर्ग की बात करते, कार्य ना करते, आराम से बैठ जाते, भ्रष्टाचार करते, तो जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना विकल्प लेकर के आती। क्या जरूरत थी उनको मोदी जी को लाने की? उनके कार्य 9.5 साल के बता रहे हैं। आज विदेशों में डंका बज रहा है सर भारत का। आप हिंदुस्तान छोड़ दिए, ये तो विपक्ष तो उनकी कहते हैं ना, कहते हैं उनका कभी मान नहीं रखेगा, रखा भी नहीं इन्होंने। ये बाइक राइडिंग करते हैं लद्दाख जाके, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सड़कें इतनी बढ़िया बनी जिसपे ये बाइक राइडिंग करके फोटो डाल रहे हैं। 2 शब्द लिख देते हैं कि आज तक तो हम यहाँ पे हमारे खानदान का कोई बंदा नहीं आया, लेकिन आज मेरा भाई बाइक राइडिंग कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। गडकरी जी जो आया, जो सड़कें बनाई गई उसमें कर रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर गए, इनकी माता श्री उसमें क्या कहते हैं बोटिंग में घूम रही हैं, और ये दोनों बहन भाई बर्फ में खेल रहे हैं। लिख देते हैं हमारे आज तक खानदान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी बंदा यहाँ खुले में नहीं घूम पाया, आज फुल आजादी से बर्फ से खेल रहा है। तो ये बोल देते मोदी जी के लिए 2 शब्द। और जिस 370 को हटाने के लिए मोदी सरकार ने एक सीट नहीं लगाया, उस 370